नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया फिर आपके लिए एक नई पोयम के साथ चैप्टर 5 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 ठीक है लेके आया हूं, जिसका नाम आप पढ़ पा रहे होंगे द एम्प्टी हार्ट, खाली दिल। ठीक है, खाली दिल का जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा इसमें जो बताया जिसके बारे में स्टोरी है उसका एक खाली खाली दिल का मतलब सोचो लालच, जो जिसका इंसान का भरता नहीं है कभी भी। इंसान की लालच कहीं खत्म नहीं होती। इंसान को कुछ भी कितना भी कुछ दे दो उसका नहीं भरता यार। आज उसको 2 रुपए चाहिए तो कल को 2 मिल जाएंगे, तो फिर उसको 4 चाहिए, कल 4 मिल जाएंगे तो उसको 8 चाहिए। तो इसी ये स्टोरी उसी के ऊपर है कि इंसान की लालच इतनी बड़ी होती है कि अगर किसी दिन उसके भाग भी चमक जाए ना, उसको कुछ मिल भी जाए, जो जितना चाह रहा था उससे दुगना तिगना भी मिल जाए, तो भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। वो सोचेगा अरे यार इतना मिल ही गया तो इसको भी थोड़ा सा और मिलके इसको और कुछ कर लो, फिर थोड़ा सा और मिलकर उसको थोड़ा। कोई इंसान आज की मॉडर्न लाइफ में तो मान गई तो है ही नहीं। लोगों के पास अरबों खरबों रुपए है, लेकिन फिर भी लोग पैसा भरने तिजोरी में डालने में भरे पड़े थे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनकम डिस्पैरिटी से है कि कुछ लोग रुक ही नहीं रहे हैं, पैसा बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और कुछ लोग जैसे बिल्कुल 80 to 20% मानो, 20% में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 10 to 90% है जो 90% लोगों के पास पैसा ही नहीं है, और सिर्फ 10% लोग कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, और पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। घूम फिर के पैसा उन्हीं के पास चला जाता है। अगर कुछ कमा भी लेते हैं इधर उधर से किसी भी उससे, लेकिन फिर भी वो अपने चीजों को बढ़ा बढ़ा के सारा कंट्रोल लेते जा रहे हैं। तो 10 और 90 का रेशियो हो चुका है बिल्कुल ये। इसीलिए कि एक इंसान अपनी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा, और दूसरा इंसान इतना अंध पैसा एक एक रात में खर्च कर दे रहा है जितना कि कोई दूसरे देश की जीडीपी हो। मैं ऐसा बता नहीं चाहता नाम नहीं, पर आप लोग समझ गए होंगे अगर जानते होंगे कि एक एक रात में इतना पैसा खर्च हुआ किसी किसी शादी में। एक आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सालों तक बहुत परिवार क्या कई कई गांव कई राज्य वो बहुत अच्छा हो सकता था उतने पैसों में। और फालतू के पैसे सिर्फ दिखाने के लिए कि हम हैं और हमारे पास है ये। तो ये हमारी सरकार की भी नाकामयाबी बोलूंगा, फेलियर ये पूरा पूरा यार। क्योंकि मेन यही होता है कि आप जब इनकम को आप जैसे कोई भी जीडीपी को आप उस हिस्सों में, दुनिया की नजर में तो जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, पर ये लोगों के पास तो नहीं है ना। आम आदमी आज भी परेशान है, उन्हीं चीजों के लिए परेशान है जो चीजों का वादा करके आप सरकार में आते हो, तो वही चीज आप पूरी नहीं कर पाते। तो ये बातें होती रहेंगी। ये चैप्टर उन्हीं पे है कि लालच कभी इंसान की रुकती नहीं है। इंसान की उम्र से बहुत दुगनी उनकी लालच बढ़ती रहती है। इंसान आखिरी समय पे भी वो सब चीजें हासिल करने की कोशिश करता रहता है जो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनसे परे रहते हैं, पर वो बहुत कम है। बाकी सारे लोग एक दूसरे को दबाने में लगाते हैं, भाई भाई को दबाता है कि उससे ज्यादा मेरे पास संपत्ति हो। और किसी के पास ज्यादा है तो अब यकीन नहीं मानो 100 में से एक ही बंदा होगा जो खुश होगा कि उसके पास ज्यादा है। बाकी 90% ऐसे होते बंदे कि दुखी होंगे कि यार इसके पास कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। और कोई होता भी है कि कंपटीशन के तौर पे भी आप देख सकते हो कि यार इसके पास है तो वो अच्छा बात है, लेकिन ईर्ष्या के तौर पे नहीं देखना चाहिए, जेलसी के तौर पे नहीं देखना चाहिए। यार उसके पास है तो उसका कुछ बुरा हो जाए, नहीं, उसके उसके लेवल पे पहुंचने की कोशिश किया करो हमेशा। तो कंपटीशन अच्छा है पर जेलसी खराब है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। द रिच मैन, यह पहला क्वेश्चन है, द रिच मैन डाइड बिफोर ही कुड डैश द एट्थ पोर्ट। एट्थ पोर्ट ये बेसिकली एक कहानी है। बताओ, ये बेसिकली एक कहानी है कि एक आदमी, एक वृक्ष होता है ना, आपने बचपन में कहानी आती थी रात में, एक पेड़ से कुछ बच्चे कुछ कहानी सुनते थे, सोता था उस पेड़ के अंदर चला जाता था, उसी पर थोड़ा रिलेटेड है ये। अब जैसे सुनो कि एक पेड़ है, एक वृक्ष है, और एक आदमी जाता है, हर शाम जाता है वहां पर और उससे कुछ मांगता है। तो एक पेड़ देखता है कि आदमी बहुत मेहनती है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तो पेड़ अच्छा है, कोई वरदान पेड़ है, ये पोयम ही है। तो उसको एक सोने का घड़ा दे देता है आदमी को। एक सोने का घड़ा, सोचो कोई किसी को एक कॉइन भी मिलना बहुत बड़ी बात है, उसको पूरा एक सोने का घड़ा दे देता है। सोचो वो अपना खाने के लिए तरस रहा था और उसको एकदम से एक सोने का घड़ा मिल जाता है, तो उसको दे देता है, तो बहुत खुश होता है वो और लेके उस घड़े को चला जाता है। फिल पूरा कहानी बताऊंगा। पहले तो फिल द एट्थ पॉट, उससे 8वें पॉट को भरने से पहले ही मर जाता है। क्यों मरता है, कैसे मरता है, इसके बारे में भी आपको आगे आगे बताता चलूंगा। द टीयर्स ओन्ड बाय अ डैश गिव हिम अ शेड इन समर। बताइए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे सेकंड का। कॉन्टेंटेड मैन, ये हो जाएगा।
आदमी उसके पास जाता है, पेड़ से मांगता है, हर दिन जाता है, वो हर दिन मारता है। ऐसे एक एक सप्ताह 7 दिन वो पेड़ उसको सोने के घड़े देता है। किसी को एक कॉइन मिलना भी, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत मायने रहता है। सोना अलग ही है, हमेशा से चलता आ रहा है, उसकी वैल्यू अलग है, और आज के डेट में भी उसकी वैल्यू अलग ही है, सब सब धातुओं से। अब मैं समझ रहे हो, तो उसको देता है। तो 7 दिन में सोचो 7 घड़े दे देता है उसको, सोना गिराता है, वो आदमी अपने घड़े में भर लेता है। तो 7 बड़े, उस लालच में वो 7 दिन, आप सोचो, अगले दिन खाने उसमें लालच में वो सोने का एक भी सिक्का खर्च नहीं करता है। और अब ये यकीन नहीं मानोगे, वो भूखा रहता है 7 दिन। अब मतलब मेरे पास पैसा आया, तो आप उस पैसे को खर्च ना करोगे। अब मैं खाना नहीं था, मेरे पास कपड़ा नहीं था, घर नहीं था, तो मैं वो सब ना लूंगा। पर ये आदमी ऐसा होता है, जैसे पैसा जिसको नहीं मिलता वो पैसा बहुत नहीं जान देता, खर्च नहीं करना चाहता। ये आदमी उस पैसे को खर्च ही नहीं करता, अपनी अपनी हेल्थ के लिए भी नहीं खर्च करता, खाने पीने के लिए भी नहीं खर्च करता। भूखे प्यास हर दिन जाता, भूखे पेट ये सब वो देता, पेड़ देता उसको सोने का, मांगता, अपनी विश पूरा करता कि हे वृक्ष मुझे सोने का घड़ा दो। वो वृक्ष देता सोने का, बिस्किट गिराता, ये अपना घड़ा लेके जाता, उसमें भरता। तो 7 दिन तक तो ऐसे ही करता है वो, एक बाय वन हर दिन जाता फिर। और एक भी खर्च भी नहीं करता उसको कि यार मैं खा लूं, कुछ तो खाऊं, हेल्थ ताकत तो लाऊं, लेकिन नहीं, इतना लालची आदमी होता है कि मैं अपना पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करूंगा, ऐसे इकट्ठा करता रहूंगा। तो वही बताया गया, 8वें घड़े, जब 8वें दिन जाता है वो, और जब फिर सोने का पेड़ उसे फिर से घड़े देता है। आप सोचो, इतना कमजोर है, उसने 7 दिन से खाना नहीं खाया, इतना लालची है, रात दिन उसके दिमाग में सिर्फ सोना 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 ही गिर रहा, हर दिन मैं सोना खत्म हुआ तो मेरा साल भर कितना सोना हो जाएगा। पर उस लालच में वो अपने खाना पीना भी, पानी सोचो ये भी भूल जाता है वो, खाना पीना, और उसमें इतना कमजोर हो जाता है कि वो 8वां घड़ा भरते भरते ही मर जाता है। और वो 7 के 7 घड़े वहीं आते हैं। इसीलिए लेखक इसमें बताना चाहता है कि लालच उसका इतना बड़ा था कि उसने अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल कमजोर होकर वो मर गया। उसमें से कुछ खर्च करके खाता, फिर इकट्ठा जाता, उसको पेड़ तो पता चल ही गया था, ठीक है, तो पेड़ तो पता चल गया था। ओविन सिरिप्यू इज अ कलेक्शन ऑफ अ डैश बाय द पेरियासामी थुरन। बताओ क्या हो जाए, पेरियासामी थुरन इनके लेखक हैं। बताओ, ऐसे, स्टोरी, नॉवेल्स या पोएम? थर्ड बताएंगे आप लोग, आंसर करेंगे ऐसे। डैश पिक्चर्स ऑफ अ गोल्ड वर गिवन टू द रिच मैन बाय द विश यील्डिंग ट्री। विश यील्डिंग ट्री मतलब होता है जो इच्छाओं को पूरी कर देती है। यील्डिंग का मतलब होता है उपजाऊ। बताओ, 4, 5, 6 या 7? मैंने स्टोरी आपको बता दिया, आई होप इसका आंसर कर पाओगे। 7, एक हफ्ते 7 दिन तक पेड़ उसको सोने के घड़े देता है, वो इकट्ठा करता है, बहुत मजे खुश होता है। 8वें दिन जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ भी ये नहीं कि उसके पेड़ ने उसको कुछ कर दिया, 8वें दिन भी पेड़ ने उसको सोना दिया दिया, पर उसको भरते भरते भाई जान ही नहीं थी शरीर में, खाया नहीं पिया नहीं, कुछ भी नहीं पिया, लालच के चक्कर में रात दिन सोना सोना उसके दिमाग में घूम रहा, सोना मिल रहा है, खुश हो रहा, वो मेरे इकट्ठा हो रहा है, मेरे घर में पूरा सोने का पहाड़ बन जाएगा। उस पहाड़ का क्या मतलब, वो जब मर ही गया तो। द रिच मैन प्रेड कंटिन्यूअसली टू द डैश। बताओ, प्रे हम प्रार्थना किससे करते हैं, किससे कर रहा था? विश यील्डिंग ट्री से। आम के पेड़ से नहीं, पीपल के पेड़ से नहीं, गोल्डन ट्री से नहीं। अब सोना मिला है तो उसका गोल्डन ट्री नहीं, इसमें विश यील्डिंग ट्री, इच्छाओं को पूरे करने वाली पेड़, तो इच्छा को पूरे करते, उसने सोना ही मांगा था इसलिए उसे सोना ही मिला। द पोएम टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज बाय सिकनेस, पॉवर्टी, ओवर ईटिंग या फिर ग्रीड। बताओ क्या हो जाएगा? 6 का आंसर है ग्रीड, लालच। सिर्फ उसकी लालच की वजह से उसकी मौत हुई। लालच में तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, तो सिर्फ सोना इकट्ठा करने में लग गया, तो उसकी मौत हो गई। खाई ने खाना ही नहीं खाया उसने। देयर वाज डैश विच हैड टू द पावर टू ग्रांट विशेज, स्नेक, जन, ट्री या फिर टेंपल। 7th का आंसर करेंगे आप लोग। ट्री के पास थी तो पावर थी जो विश को पूरा कर सकती थी। ग्रांट मतलब किसी चीज को पूरा देना उसको। द ट्री, 8th क्वेश्चन है आपका, गेव द मैन 7 डैश फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। बताओ क्या? पॉट, पॉट भी बोल सकते हो और पिचर्स भी बोल सकते हैं। पिचर्स होते हैं जो मटके होते हैं, ऐसे देखते हो मटके, गांव में तो बहुत होते हैं मटके, वही पॉट्स और पिचर्स होता है। 7 भर देती है, 8वें को भरते भरते वो मर जाता है। इन द पोएम डैश द एम्प्टी हट टू हुम डिड द मैन बिड गुड बाय, हिज मदर, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, फिर हिज मदर, वाइफ, चिल्ड्रन, सभी को। बताओ आंसर, बताओ सभी को। 11th, ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट।
वर्थी, बैड, गुड या फिर एंडलेस? तो क्या होएगा? एंडलेस। लालच मतलब कहते हैं ना एंडलेस है, लालच की कोई सीमा नहीं है, लालच बढ़ती रहेगी, जितना आपको मिलेगा उससे ज्यादा आपको लालच हमेशा रहेगा। एक चीज मिल जाएगी फिर दूसरी, तो दूसरी चीज मिलेगी फिर तीसरी। हु हैज द रिटन द पोएट द एम्प्टी हार्ट? तभी इस पोएम का नाम है द एम्प्टी हार्ट, खाली दिल। और इतना सब चीजों से मिल गया था, एक सोने के घड़े से वो अपना जीवन पूरा बिता सकता था, फिर भी नहीं खर्च होता, इतना पैसा था वो। लेकिन उसको 7 मिल गए थे, उन्हें 7 इकट्ठे कर लेते, फिर भी उसका लालच बढ़ा कि वो 8वें के लिए गया, वो बिना खाए पिए भी गया। ये नहीं कि गैप लेके वो कंटिन्यूसली जा रहा था, हर दिन जा रहा था। मर गया बेचारा। विद्यापति पूरन सिंह, पेरिया समीथुरन या फिर अमृता प्रीतम? बताओ क्या होगा? पेरिया समीथुरन क्या हो जाएगा? 12th क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द मैन? ही वाज वेरी डिससैटिस्फाइड, मतलब ही वाज अ वेरी मच इन थ्रेट, ही हैड अ क्राइसिस ऑफ मनी, फिर नन ऑफ दिस? बताओ क्या 12वें का क्या हो जाएगा? ही इज वेरी सेटिस्फाइड। पहला ही सोना आपको लगेगा उसको क्राइसिस था मनी का, ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन वो फर्स्ट स्पोर्ट तक सही हो सकता है ये आंसर, कि उसके पास पैसा नहीं था इसलिए वो पेड़ से कॉइन मांगता है। लेकिन क्राइसिस ऑफ मनी तो उसी समय खत्म हो गया जब उसको पहला घड़ा मिला, इतने सोने के सिक्के मिल गए, तो उसका क्राइसिस ऑफ मनी उसको वहीं पर खत्म हो गया। अब उसको पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं थी, तो बाद में उसको संतुष्टि नहीं थी, इसलिए इसका आंसर हुआ फर्स्ट। ठीक है। व्हाट डिड द रिच मैन डिमांड फ्रॉम द ट्री? अ पॉट ऑफ गोल्ड, अ पॉट ऑफ सिल्वर, ब्रॉन्ज या कॉपर? बताओ क्या हो जाएगा? 16 का आंसर करेंगे आप लोग। सबको पता है सोने के घड़े का मांग करता है वो। What happened to his prayer? Prayers were not granted. Prayers were granted. Prayers were neither granted or nor refused. or फिर none of this. 14 का आंसर करेंगे आप। ये प्रेयर, उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी। ग्रांट मतलब स्वीकार होता है। 16 का आंसर करेंगे आप। 15 का सॉरी। 15 का आंसर करेंगे। What made him mad? बताओ क्या? His greedy tendency, his tendency of getting more and more, फिर sudden shock या फिर none of this? बता क्या? अचानक उसको शौक लगा, या फिर गेटिंग मोर और मोर, ज्यादा ज्यादा मिले, या फिर इसी उसका लालच? तो क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे आप लोग। आप कहोगे सर वो लालची था, उसका लालच का ग्रेडी टेंडेंसी हो सकता है, ए भी लगा सकते हो, लेकिन नहीं, लालच यहां भी था, लेकिन यहां भी वही बात हुई है, टेंडेंसी ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर, तो बहुत ज्यादा मिलता रहे। तो ये पूरा बड़ा दे रखा है, अच्छा दे रखा है आपको। 2 ऑप्शन हमेशा अगर कंपटीशन एग्जाम में तो कहीं भी देखो तो एक जैसे दिखेंगे, पर ज्यादा जोर जिस पे दिया गया है, ये भी वही है ये भी वही है, लेकिन ज्यादा जोर इस पे गया है। गेटिंग मोर एंड मोर इसका मतलब ही ग्रेडी होता है, पर यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो आप हमेशा एक्सप्लेनेशन पे जाओगे जिस पे ज्यादा उसने दिया है, किसी भी एग्जामिनर ने ज्यादा एफर्ट डाली है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी। द एम्प्टी हार्ट हैज बीन कंपोज बाय? बताओ किसने? पेरिया समीथुरन ने। पहले बताया था मैंने आपको। इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट द प्रेयर वॉज ग्रांटेड? बताओ कब? 7 फोल्ड। 7 तक तो उसका ग्रांट ही हुआ था ना, हमेशा 8वां भी ग्रांट हुआ था, पर वो खुद इतना कमजोर था कि उसको भरते भरते वो मर गया। 18 हाउ मेनी पोर्ट्स ऑफ गोल्ड वर गिवन टू द मैन इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट? बताओ क्या हो जाएगा? सबको पता है 7, 7। रीजन 4 थाला, ये आता है बहुत, 7 7 हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द पोएम द एम्प्टी हार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से? द मैन वॉज गिविंग 6 पोर्ट? नहीं, ये थोड़ा ना मिले थे उसको। पेरिया समीथुरन वॉज अ बंगाली राइटर? बताओ कौन? नहीं, तमिल थे वो। द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वॉज ग्रेडी। द पोएम द एम्प्टी हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन? बताओ क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर? की हो जाएगा कि वो मैं तमिल थे, वो बंगाली नहीं थे, और ये पोल पेरिया समीथुरन ने लिखी है। क्या हो जाएगा? द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वॉज ग्रेडी। सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो लालची था। द डीमन, डीमन मतलब होता है शैतान। द डीमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड इज फ्रॉम द एम्प्टी हार्ट, पोल या फिर इनर देना क्रेसेंट? इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, चौथा है फिर मार्था। तो क्या हो जाएगा?
आंसर करेंगे आप लोग? बहुत इजी है। डीमन डिजायर, डीमन डिजायर ही तो है यार। लालच एक डीमन, शैतान का ही तो वो है, कहते हैं ना, लालच हावी हो गया शैतान की तरह। द पोएम एम्प्टी हार्ट हाईलाइट मैंस, बताओ क्या हो जाएगा? फूड, हंगर, ग्रीड या फिर नेचर? द पोएम द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट मैंस इनसेटेबल, बताओ क्या हो जाएगा? ग्रीड, लालच। व्हाट डिड द पिक्चर, पिक्चर मतलब मैंने आपको बताया है, कोट होता है, कंटेन गोल्ड कॉइन। ईगर, ईगर मतलब होता है किसी को इच्छुक, कुछ काम करने का। एंशियस मतलब भी वही होता है, इच्छुक, हम परेशान है, मतलब कुछ काम करने को। ही शेमलेसली टुक व्हाट डिड द मैन टेकन, बताओ ये जैसे ही देगा, देखो यहाँ कोमा लगाया, यहाँ कोमा लगाया, ये पोएम से एक लाइन उठाई, आपको पूछेगा बताओ गोल्ड कॉइन्स, फैंसी क्लॉथ, ब्यूटीफुल जेम्स या प्रॉपर्टी? गोल्ड कॉइन। जो इच्छुक था, एंशियस था, ही सेम टुक क्या, गोल्ड कॉइन लेने में। उसको एक बार मिल गया, दो बार मिल गया, सातों बार मिल गया, फिर भी वो आठवीं बार ले गया, खाना पीना सब छोड़ दिया उसने, लालच इतना भर गया क्यों? ग्रीड इज एंडलेस, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लालच कभी खत्म नहीं होती, बट लाइफ इज नॉट। पर लाइफ, लाइफ हमेशा थोड़ी ना यार, लाइफ तो एक सब एक बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, कहते नहीं है बड़े बड़े लोगों को तो लाइफ बहुत है, इसलिए अपना समय अच्छी चीजों पे दो, बहुत अच्छी चीजों पे दो। अरे कुछ चीजें होती है वेस्ट, समय वेस्ट भी होता है वहां पर, लेकिन ज्यादातर समय अपना बेहतर चीजों पे दो। बहुत लिमिटेड समय है, लिमिटेड, आज के लाइफ में तो बहुत लिमिटेड समय है, बहुत ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? द एम्प्टी हार्ट से फिल्म का नाम है ये। द सेवन फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगेट हिज फ्रॉम, बताओ क्या? द एम्प्टी हार्ट। अब कभी भी आपको वेसल्स नजर आए, पोर्ट नजर आए, पिक्चर नजर आए, गोल्ड कॉइन नजर आए, ये वर्ड्स पकड़ने होते हैं। सेवन नजर आए, सेवन पे ग्रीडी नजर आए, तो आपको एम्प्टी हार्ट, खाली दिल, उसका खाली दिल था, उसका दिल कभी भर नहीं सकता था, इतना लालची था वो। यही देखो मैंने आपको यही बताया ना, वो सात को क्लीन ही नहीं कर पाया, एक भी उसने, मतलब भूल गया वो कि मेरे पास सात घड़े सोने के हैं, मैं छोड़ के अपना पहले इसको ही खाता हूँ, कुछ करता हूँ, इससे कुछ खरीदता हूँ, अपना घर बनाता हूँ, अपने हेल्थ पे लगाता हूँ, अपने बच्चों को देता हूँ, सही सिर्फ अपने रखा उसने कि मेरा सोना कोई खत्म ना हो जाए, और इकट्ठा करता रहूं, आप इकट्ठा करता रहो, इसे यही लालच उसकी मौत का कारण बन गई। द रिच मैन रैक्ड हिज, बताओ ये रैक्ड होता है, हिज कार, हाउस, हेल्थ या फिर ट्रैक्टर, बताओ क्या हो जाएगा? 26 का आंसर करेंगे आप लोग, हेल्थ। द रिच मैन डाई बिफोर ही कुड फिल द डैश पिक्चर विद द कॉइन, बहुत बार आ रहा है पूछने, आठवां, एट्थ, एट्थ पिक्चर को, एट्थ पॉट को भरने में ही मृत्यु हो जाती है। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड इज फ्रॉम द एम्प्टी, गोल्ड है, सोना है, उसको इकट्ठा करने की बात आए तो खाली आदमी था, खाली दिल वाला आदमी था, ये याद रखना। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में मेरी बातें और ये साउंड जाए और याद रहे, जब भी क्वेश्चन क्लिक हो एग्जाम में आप देखो, खाली दिल वाला, एम्प्टी हार्ट वाला, गोल्ड कोइन वाला, सेवंथ सेवंथ पोर्ट वाला, पिक्चर्स वाला, लालच वाला, ग्रीडी वाला, एंशियस वाला, ये वर्ड आपको क्लिक हो कि हाँ यार ये वर्ड है, आपको ऐसे ही हुआ, आप क्लास देख रहे हो, पूरी क्लास देख रहे हो, मेरे साथ पूरा जुड़े हुए एंड तक, तो अब जरूर आप इस, अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर आप इसे करोगे। तो क्या हो जाएगा किसके? कलाए कहन जीएम, कलाए कहन जीएम भी हो जाएगा। हुज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवन फोल्ड, बताओ कौन? द सैड मैन, द पुअर मैन, द रिच मैन, द हंग्री मैन, बताओ? द रिच मैन। ठीक, 30 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, सिर्फ 7 या 6 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, और आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, 31 क्वेश्चन। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू हिज माइंड डैश इज फ्रॉम, मार्था द एम्प्टी हार्ट से। ट्री की बात है, पेड़ की बात है, द यील्डिंग ट्री की बात है, उपजाऊ जो इच्छा पूरी करने वाले पेड़ की बात है, तो आपको याद रखना है ये आपके द एम्प्टी हार्ट में से पोएम है।
जिसके लेखक भी अलग ही है इसमें, पेरियासामी थुरन, पेरियासामी थुरन, ठीक है। बिल्कुल अलग अलग नाम है, जैसे आपको दिखेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। आई होप आप लोग उसे करेक्ट करके आएंगे, गलत नहीं करके आएंगे। द तमिल नेम ऑफ द पोएम, देखो तमिल थे ना, मैं बंगाली दिया था, गलत था, तमिल है। नेम ऑफ द पोएम द एम्प्टी हार्ट्स, बताओ क्या है, क्या हो जाएगा इसका? 32 का आंसर करेंगे आप लोग। पुराए कुदम बी हो जाएगा। टू गैदर गोल्ड द रिच मैन ट्राई ऑल, बताओ एवेन्यूज, मैथड, ट्रिक्स या फिर गेम। 33 का आंसर करेंगे आप लोग। ट्रिक्स, उसने सारे ट्रिक्स लगा दिए, चाल लगाती कि वो सारा सोना एक ही बार में इकट्ठा कर सके। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बच्चों जैसी स्टोरी है कि एक लालची आदमी एक पेड़ के पास गया, सोना मांगा, सोना दिया, उस पोट में भरा, पर उसके लालच के कारण वो ये भूल गया कि उसके पास पहले ही बहुत सारा सोना इकट्ठा हो चुका है, उसे खर्च करता हूँ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। वो और सोना भरने में लग गया, खाना पीना छोड़ दिया, और वो उसकी डेथ हो गई। बस इतना ही है। अब पेरियासामी थुरन इसके राइटर है, बस इतना ही याद कर लोगे, आपका क्वेश्चन इसमें से बनेगा। द मैन वॉज रिच बट नॉट डैश, बताओ क्या? हैप्पी, कंटेंट या फिर सैड या फिर सेटिस्फाइड? कंटेंट बट नॉट कंटेंट। What do the trees yield to a person in a summer? Wood, fire, fruit या फिर शेड? बताओ क्या हो जाएगा? 35 का आंसर करेंगे आप लोग। शेड, SHADE। द रिच मैन वॉन्टेड टू फिल द एट्थ पॉट विद, किससे? बहुत बार आ चुका है। कॉइन से नहीं, आप भूलना ना, कॉइन से नहीं, गोल्ड कॉइन आएगा तो ठीक होएगा। गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, सी। ये आपका 36 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोएम की समरी मैं आपको क्वेश्चन कराते कराते ही पढ़ा देता हूं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में और मेरे साथ जुड़ने में। इससे पहले भी मैं आपके सारे ऑलमोस्ट पोएम खत्म होने वाली है, 8 ही पोएम है इसमें से, सिर्फ 3 पोएम बची और है, वो भी करा दूंगा। स्टोरी भी मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको वीडियो को जाके देखिए, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। एक बार हम लोग अच्छे से स्लाइड बाय स्लाइड आपको स्टोरी वाला भी लाएंगे कि पूरा चैप्टर समझाए, उसकी समरी, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराए। लेकिन अभी आपके पास हमारे पास कम टाइम है, फोकस है आपका एग्जाम, तो आप लोग करें और इसी में आप बेहतर स्कोर करें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना कर लिया तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैंने पहले बताया हमारे चैनल प्रज्ञा पुली बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा। और जो भी सजेशन या क्वायरी है, आपको अपना नाम और क्वायरी के साथ हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी बच्चा, मैंने पहले भी बोला है, बीपीएससी ट्री जो चौथा होने वाला है जिसमें इंग्लिश है, तो जिसमें इंग्लिश आएगा उसका, वो भी कर रहे हैं आपके आसपास, तो उनको भी हमारा चैनल रेकमेंड कर सकते हो आप। ये बहुत अच्छा है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और सपोर्ट करो अपने पासवान भैया को ऐसे ही। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।